नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो मुद्दा है बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, वो है शनिदेव के ऊपर। शनिदेव किन राशियों के मालिक है भाई? शनिदेव दो राशियों के मालिक है, मकर के और कुंभ के। मकर राशि 10 नंबर की और जो कुंभ राशि है वो 11 नंबर की। इंटरेस्टिंगली बात देखिए कि ये दोनों राशियां इकट्ठी हैं, 10 और 11, और जितने भी ग्रह हैं, बुध है ये 3 और 6 राशि का मालिक है, इकट्ठी नहीं है। शुक्र है 2 और 7 राशि का मालिक है, इकट्ठी नहीं है। कोई भी ग्रह इकट्ठी राशियों का मालिक नहीं है, लेकिन शनि देव इकट्ठी राशियों के मालिक हैं। तो जो हमारी रिसर्च है उसमें हमने ये पाया कि शनि देव की जो पहली राशि है मकर, उसका ये हमारे जीवन में थोड़ा उस मामलों में संघर्ष देते हैं जिस भाव में ये मकर राशि होती है। और उस संघर्ष का जो फल है, जो आउटपुट है, जो मीठा फल है, वो जिस भाव में कुंभ राशि है वो भाव हमें देता है। जैसे हमारे मान लीजिए लगन में 10 राशि है, दूसरे भाव में हमारे क्या है, ये 11 राशि है। तो लगन के मामले में जीवन में स्ट्रगल रहेगी। क्या स्ट्रगल रहेगी? एक तो छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी। जिनकी मकर लगन है उनके जीवन में छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं। और दूसरा क्या है कि जातक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए, जिस लेवल पर वो पहुंचा है उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए जातक को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और तीसरी बात यह है कि जिसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा वो ये समझेगा कि ये मुझसे डर गया, वही उसका जूझ करने की कोशिश करेगा और लोग उसको दबाने की कोशिश करेंगे, उस दबाकर उससे काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। लोग उसकी जो पर्सनैलिटी है, चार बंदों के बीच उसकी बीच कभी कभी बेइज्जती भी हो जाएगी। और वो कहते हैं कि जो हम कामयाब होते हैं उसके पीछे हालात नहीं होते, उसके पीछे हादसा होता है। तो जो मकर लगन वाले जातक है, जब उनके दिल पर कोई बात लगती है, जब उनको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब उनकी बेइज्जती होती है, तो ये उनको एक कंपटीशन की भावना उनमें देती है। आगे बढ़ने की शक्ति, आगे बढ़ने की एनर्जी उनमें डेवलप होती है। और इस आगे बढ़ने की एनर्जी के कारण जातक क्या करता है? दूसरे भाव का फल पॉजिटिव मिलता है, पैसा कमाता है, मेहनत से पैसा कमाता है। और मकर लगन जिनका है उनके लिए पैसा बहुत बड़ी एक चीज है, यानी उनका ध्यान पैसे में अधिक रहता है। और उनके दिमाग में ये होता है कि पैसों की वजह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और उनके जीवन में पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपका शनि वीक है तो आपको पैसों से कम प्यार होगा, और आवश्यकता पड़ने पर पैसों की कमी के कारण आपका काम रुकेगा। लेकिन अगर आपका शनि स्ट्रॉन्ग है तो आपको पैसों से प्यार भी होगा, और आप पैसों का खर्च बहुत सोच समझकर करेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्मी ही आपके काम आएगी, और लक्ष्मी कमाने के लिए आप अपने आप को गुणवान करेंगे, आप अपने आप को मेहनती करेंगे। और जो रिश्तेदार आपके लिए ऐसे वर्ड यूज करते थे कि जिन्होंने आपके दिल को चीर दिया, आप उनसे दूर हो गए थे, वो रिश्तेदार खुद आपके सामने आएंगे, खुद आपके चरणों में होंगे, जिनका मकर लगन है। और जिनका मकर लगन है उनकी वाणी, जो पहले लोगों से बात करने में डरते थे, और जब उनकी समाज में हैसियत होगी तो उनकी वाणी में एक कॉन्फिडेंस होगा। हुकूमत चलेगी, जो कह दिया सो हो गया। और सबसे बड़ी बात है, पड़ोसी भी, जहाँ आस पास के लोग, वो भी देखते ही रह जाएंगे कि इसने ऐसे तरक्की, इतनी तरक्की कैसे कर ली। तो मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, माया तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम,
तो वही बात है, जैसे जैसे माया बढ़ती जाएगी, परसू से परसा, परसे से परशुराम, ऐसी जातक बन जाएगा। अब आते हैं जी, अगर आपके दूसरे भाव में 10 का अंक हो तो 11 का अंक कहाँ हो गया? आपके तीसरे भाव में हो गया। ये जो दूसरे भाव में 10 का अंक है, एक बार जीवन में बड़ा झटका लगेगा, धन के मामले में, पैसे के मामले में बड़ा झटका। पैसे की कमी के कारण आपके काम रुकेंगे, आपको पैसे की अहमियत समझ आएगी कि पैसा इस जीवन में क्या अहमियत रखता है। पैसे के कारण आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। जो आपका संचित धन था, किसी मेडिकल इमरजेंसी में लग जाएगा, या कोई परिवार में कष्ट आएगा उसके ऊपर लग जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार धन ले जाते हैं और वापस नहीं करते, आप किसी को उधार दे देते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य अपनी गलत आदतों के कारण धन का वेस्टेज कर देता है, यानी धन के कारण आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम आपको होगी आपकी वाणी के कारण, कि बना बनाया काम आप अपनी वाणी के कारण बिगाड़ देंगे। और तीसरी प्रॉब्लम होगी फूड के कारण, खाने पीने के कारण। वो वस्तुएं आपको अधिक स्वादिष्ट लगेंगी जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होंगी, और उसके कारण जब शरीर आपको हानि होगी तो सेहत जब खराब होगी तो इसका जो इम्पैक्ट है आपके जीवन के सभी मामलों पर पड़ेगा। तो जब धन की कमी महसूस हो, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम हो जाए, तो रिश्तेदार भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और कुछ रिश्तेदार आपका धन भी हड़प ले, उसके बाद क्या है, ये जो तीसरा भाव है आपको अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तीसरा भाव किसका है? आपके हार्ड वर्क का, आपके परिश्रम का, और परिश्रम के पूरे फल का। जितना आप परिश्रम करेंगे उसका आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप निभाएंगे। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में का आपको इतना तजुर्बा होगा कि हाथ लगाते ही काम हो जाएगा। और जो आपके फर्ज हैं परिवार के प्रति, सोसाइटी के प्रति, वो आप फर्ज पूरे करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो तीसरा भाव एक्टिवेट हो गया, जहाँ 11 नंबर की राशि है, तो ये आपको बड़े नुकसान से बचाएगा, बड़े नुकसान को छोटे नुकसान में तब्दील कर देगा, चोरी से बचाएगा। और जो सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग लाइन में है, एंकर है, एक्टिंग करते हैं, वो एकदम अपनी मेहनत के सहारे बहुत ऊंचा मकाम हासिल करेंगे। इसमें एक बात और है कि जातक का ध्यान अब सुंदरता की ओर जाएगा। पहले उसकी रुचि कम हो गई थी कि मकान सुंदर है नहीं है, अब वो अपने मकान को बिल्कुल ऐसा रखेगा कि देखने में सुंदर हो, और हर वस्तु अपनी जगह पर होगी। और मैं ये कहता हूँ, दूसरे भाव में मकर राशि, तीसरे भाव में कुंभ राशि, आपका मकान की वस्तुएं जितनी सही ढंग से पड़ी होंगी, जितना सामान अलमारी वगैरह में पड़ा होगा सामने दिखाई नहीं देता होगा, जितनी सफाई होगी आपके घर में उतनी अधिक आप अधिक तरक्की करेंगे। और अब सबसे बड़ी बात है, जो गुप्त शत्रु पहले आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो गुप्त शत्रुओं का नाश अपने आप ही हो जाएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखने में आई है कि दूसरे भाव में मकर राशि, तीसरे भाव में कुंभ राशि जब विराजमान हो, तो जातक के भाई बहन बहुत कंपटीशन करते हैं। पहले सामने आएंगे, खुलकर करेंगे, लेकिन बाद में जब आपकी पावर उनसे बढ़ जाएगी, या बहुत कोशिश करने के बाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, फिर वो क्या है कि कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके साथ वो कंपटीशन अवश्य करेंगे ही करेंगे। अब आते हैं जी कि आपके तीसरे भाव में 10 राशि और चौथे भाव में 11 राशि हो, तो तीसरे भाव में 10 राशि, चौथे भाव में 11 राशि हो, तो भाई क्या होगा? जब तीसरे भाव में 10 राशि है तो तीसरे भाव का संघर्ष। जातक परिश्रम करता रहेगा, परिश्रम से धन कमाने की कोशिश करेगा, काम करता जातक थकता रहेगा, मरता खपता रहेगा, लेकिन उसका जो क्रेडिट है कोई दूसरा ले जाएगा।
जिम्मेवारियां जातक निभाता रह जाएगा, लेकिन उसका कोई क्रेडिट है वो दूसरा ले जाएगा। आसपास के लोग मलाई खाने के लिए, और जब कोई फर्ज निभाने की बात आएगी तो परिवार के लोग, खानदान के लोग उस पर डाल देंगे कि भाई अब ये तेरा काम है। और उसके जो मित्र वगैरह है, सोसाइटी है, वही उसके लिए घाटे का सौदा होगी। अगर कोई चोरी वगैरह हो जाए तो उसमें उसके मित्रों का हाथ, कोई खास रिश्तेदारों का हाथ होगा। और जो सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, उनके जो एक तो जो कॉम्पिटिटर हैं वो वही लोग होंगे जो उनके बहुत नजदीक है, और उसके जो भाई बहन है वो भी उसकी लेग पुलिंग करेंगे और शरेआम करेंगे। जातक के गुप्त शत्रु उसको पूरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब बातों से जातक में क्या आएगी? एनर्जी आएगी, कंपटीशन की भावना आएगी, संघर्ष। इस भाव का संघर्ष करने के बाद सुख प्राप्त होगा। 11वां भाव सुख का है। इसके बाद आपको सुख प्राप्त होगा। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। इसके बाद आपको अच्छे वाहन प्राप्त होंगे। इसके बाद आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। और इसके बाद आपके पास इतना कुछ होगा, संघर्ष के बाद ईश्वर इतना कुछ देगा कि आपके मन को शांति मिलेगी। और मन को शांति मिलने का एक ये कारण भी है कि जिन मित्र जो भाई बहन जो आपके अपने शरेआम आपके खिलाफ थे और आपको हंसी का पात्र बनाते थे, अब आपके बहुत नजदीक आने लगे हैं और आपका जीवन सुख से भरेगा। जितनी प्रॉपर्टी बढ़ेगी उतना ही आपका सुख बढ़ता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि जन्म से कोई चोर नहीं होता, दुनिया ही चोर बनाती है। तो आपको छल कपट करना भी आ जाएगा। पहले आप बिल्कुल सीधे साधे थे, लेकिन ये दुनिया सिखा देगी कि कैसे छल, कैसे कपट होता है। और अब आपकी जो नीति है चाणक्य नीति बन जाएगी, आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा। पब्लिक डीलिंग में आप इतने ज्यादा, आपकी जो पब्लिक डीलिंग करने की का जो ढंग है इतना अच्छा हो जाएगा कि राजनीति के क्षेत्र में भी आप कामयाब होंगे। और जो भी बंदा से आपने काम निकलवाना है, आपको पता होगा कि इस बंदे की क्या वीकनेस है। पैसे देकर निकलवाना है, उसकी चमचागिरी कर निकलवाना है, कैसे उससे काम निकलवाना है, ये आपको पता होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके कारण आपके परिवार के लोग भी सुखी रहेंगे। आप अपना काम तो निकलवाएंगे ही, लेकिन आपके परिवार के सदस्यों का और रिश्तेदारों का भी, जिसने आपका बुरा किया है। ये शनि की ब्यूटी है कि शत्रुओं का काम भी निकलवाता है। उसको पता होता है इसने मेरा बुरा किया, लेकिन भूल जाता है कि चलो कोई बात नहीं, तो उनका काम भी आप निकलवाएंगे। आगे आगे अगर आपके चौथे भाव में मकर राशि आ जाए, 10 नंबर की राशि चौथे भाव में आ जाए, तो अगले भाव में आपकी 11 नंबर की राशि आएगी। तो ये भाव आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। परिवार का कितना भी कर ले आप, कोई आपसे खुश नहीं होगा। उलाम्बा ही मिलेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और जातक क्या करता है? अपनी कामनाएं पूरी नहीं करता, अपने शौक पूरे नहीं करता। आप कम खा लेगा दूसरों को खिलाने के लिए कि दूसरा सुखी रहे। जातक खुद दुखी रहे, दुख सहन कर लेगा अपने पेरेंट्स की सुख के लिए, अपने जो परिवार के लोग हैं उनके सुख के लिए। आप अधिक काम कर लेगा, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को अधिक काम नहीं करने देगा। और अपने परिवार के सदस्यों के लिए या उसके जो बहुत नजदीक के लोग हैं उनके लिए लोगों से शत्रुता ले लेगा, लोगों से छल कपट कर लेगा। तो अपनी इमेज दूसरों के लिए लोगों के बीच खराब कर देगा। और जातक का जो बहान है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर चौथे भाव में 10 का अंक है तो अपना बहान किसी को ना दे, नहीं तो कोई मांगने वालों की लगी रहेगी भीड़ की, मुझे दे दो, वो दे दो। तो किसी को आप अपना बहान ना दें। और जब आप अपने परिवार के व्यवहार से बहुत अधिक
जैसे एक गुस्सा आ जाएगा अंदर से, तो अंदर से आपकी एनर्जी क्या है कि कुछ करने की भावना जगेगी कि मैंने अपने दम पर कुछ करना है। आपकी विचार शक्ति चेंज हो जाएगी, सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा। जैसे दूध से दही बन जाता है ना, दही भी दूध ही होता है, लेकिन कैसे दही बनता है, थोड़े से उसमें कोई हम खट्टी चीज मिला दें, तो ये जो खटास है ये आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज कर देगी, ये आपकी विचार शक्ति बिल्कुल चेंज कर देगी। तो ये जो चेंज की हुई विचार शक्ति है, ये जो आपके पिछले जन्म के कर्म है उनको एक्टिवेट करेगी कि अब आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म अच्छा फल देने लग गए। बुरा फल तो दे दिया इसने, अब पिछले जन्म के अच्छे कर्म आपको अच्छा फल देना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे आप क्या होगा कि आप ईमानदारी और बेईमानी में एक बैलेंस रखेंगे, और जो वकालत करते हैं, टीचर्स हैं, जो आपके अकाउंट्स की लाइन में है, जो धार्मिक स्पीकर हैं, प्रवचन वगैरह करते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो मोटिवेशनल वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनकी जीवन में एकदम बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पीछे क्या होगा, परिवार के लोगों का, अपने लोगों का बुरा व्यवहार, जिसके कारण इनको हार्ट की प्रॉब्लम तो हो सकती है, हार्ट बीट तेज हो सकती है, लेकिन इनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और उसके कारण जीवन में ये फिर अचानक ही तरक्की करते जाएंगे। पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलना, अच्छा फल शुरू हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव अचानक लाभ का भी है, जीवन में अचानक बड़े लाभ होने शुरू हो जाएंगे, और पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जातक कई बार थोड़ा सा अधिक बेईमान हो जाता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेईमानी थोड़ी अधिक ना करे, और जितनी ईमानदारी रखेगा उतना ईश्वर और अधिक जातक को देगा, और अधिक अचानक धन लाभ की प्राप्ति जातक को होगी। और ये जो जातक कहीं बैठकर खुले स्थान पर मेडिटेशन वगैरह करे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, यानी कि उसके घर में भी जो हवा है उसकी सर्कुलेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा जातक का जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। नम्रता, नम्रता आप में एक बार नम्रता की कमी आएगी, क्योंकि आपके पास अब क्या है, पावर भी है, पैसा भी है, तो नम्रता की कमी आएगी। तो नम्रता की कमी के कारण कई बार आप किसी से ऐसी बात कह देंगे कि उसके दिल को बहुत दुख होगा, तो फिर आप दोबारा अपने पुराने व्यवहार में आ जाएंगे, क्योंकि शनि आपको जल्दी से किसी गरीब का, किसी जरूरतमंद का दिल दुखाने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको आपके जीवन में अचानक ही लाभ, बड़े बड़े लाभ होने शुरू हो जाएंगे जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। आ गया जी, अगर आपके पंचम भाव में मकर राशि विराजमान हो, अगर आपके पंचम भाव में 10 का अंक है तो छठे भाव में आपका 11 का अंक है। तो जहां आपको प्रॉब्लम होगी, कौन प्रॉब्लम देगा? पंचम भाव किसका भाई? पंचम भाव सबसे पहले तो है ऑपोजिट सेक्स के लोगों का, या उन लोगों का जो आपके बहुत करीब है, वो आपके लिए क्या है कि प्रेम संबंध आपको बदल देंगे, आपकी सोच को बदल देंगे। और पंचम भाव किसका है? पंचम भाव है विद्या का। जब जातक की विद्या, जो उसने पढ़ाई की है, उसका पूर्ण फल उसको नहीं मिलता, थोड़ा सा डिले होगी उसका पूर्ण फल मिलने में, तो जब पूर्ण फल नहीं मिलेगा तो जातक के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब पंचम भाव में मकर राशि विराजमान हो जाती है तो भाई जातक आवश्यकता से अधिक ईमानदार होता है, जातक दूसरों का आवश्यकता से अधिक करता है, जातक खुद नुकसान सह लेगा लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होने देगा। और जब
तर्क वितर्क लोग अधिक करने लगे, क्योंकि जातक का जो सोचने का ढंग होगा वो क्या है कि शराफत से बड़ा होगा, अंदर से थोड़ा डर भी होगा कि मैंने क्या लेना है, अधिक तर्क वितर्क भी नहीं करेगा। तो जब लोग तर्क वितर्क अधिक करने लगे और बंदे को बंदा ही ना समझे, तो फिर जातक के क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके जीवन में, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसका जो 11वां अंक है छठे भाव में, छठा भाव क्या है वो एकदम एक्टिव होगा। जब छठा भाव एक्टिव हो जाता है, जहाँ कुंभ राशि है उसका रिजल्ट जो उसके साथ बुरा हुआ है, तो छठा भाव का अब अच्छा फल देगा। छठा भाव क्या है, नौकरी में तरक्की, नौकरी में हुकूमत चलेगी, राजनीति में हुकूमत चलेगी, और उसके बाद दुश्मनों का नाश होगा। जितना भी लोन चाहिए जातक लोन ले सकता है, और लोन लेकर अपना बड़े से बड़ा काम कर सकता है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जातक अच्छे काम भी करेगा, बुरे काम भी करेगा, लीगल भी करेगा, अलीगल भी करेगा, लेकिन उसका अपमान नहीं होगा। अपमान से ये भाव बचाव करता है, बड़ी चोट से जातक का बचाव करता है, और जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। जब पंचम भाव में मकर राशि और छठे भाव में कुंभ राशि है, कि जो स्ट्रगल करनी थी कर ली, जो स्ट्रगल देनी थी, मानसिक रूप से बहुत अधिक आपको टेंशन में रहे, दुनिया के कारण बहुत मानसिक वेदना सही आपने, और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आई आप में, तो अब क्या है कि आप एक लाइव वायर हो गए, पूरी तरह आपके सोचने का ढंग चेंज हो गया। और उसके बाद अब क्या है कि दुश्मन जो आपसे दुश्मनी लेगा वो उसके बुरे दिनों की निशानी होगी, और आपकी शक्ति में धीरे धीरे इजाफा होता चला जाएगा, आपकी शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग राजनीति में है, या जो लोग इस तरह के धंधे में है कि जिसमें हमें थोड़ा सा इलीगल काम करना पड़े, तो भाई उनको कामयाबी मिलनी निश्चित है। आ गया जी आपका, अगर छठे भाव में 10 का अंक है, और सप्तम भाव में तो 11 का अंक होगा। तो ये जो छठा भाव है, जहां प्रेशर, क्या प्रेशर, दुश्मनों का प्रेशर, बिना मतलब के लोग दुश्मनी करेंगे। बंदा बैठा हुआ है, कोई आकर थप्पड़ मार दे तो फिर क्या करोगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और थप्पड़ मारकर भी अपनी गलती ना माने, एक बार ऐसा हो गया सैल हो गए, दूसरी बार ऐसा हो गया सैल हो गए, तीसरी बार क्या करोगे, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से उसका मुकाबला करोगे। कितनी देर तक बंदा अपमान सह सकता है, कितनी देर तक लोगों के कारण अड़चने कठिनाइयां बर्दाश्त कर सकता है। आपकी नौकरी में कोई आपकी लेग पुलिंग करता जाए, क्या करेंगे आप, एक समय के बाद तो उसका नाश करना ही पड़ेगा, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाकर। तो जब छठे भाव में आपकी मकर राशि है, तो ये संघर्ष देगी आपको छठे भाव का, नौकरी मिलने में डिले, नौकरी में डिले, कार्य क्षेत्र में लोगों के द्वारा प्रॉब्लम, शत्रुओं के कारण आपकी जो जितनी आप में कॉम्पिटेंसी है उतना आपको फल नहीं मिलेगा। और जब आपको आपके अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी तब कोई चोट लग जाएगी, जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी तब एकदम घाटा पड़ जाएगा, कोई चोरी वगैरह हो जाएगी, कोई नुकसान वगैरह हो जाएगा। और एक बार क्या है कि आप अंदर से पूरी तरह से जैसे क्या है संघर्ष के कारण अपने आप को महसूस करेंगे, असहायता महसूस करेंगे। फिर आपका ये जो सप्तम भाव है ये क्या है, ये एक्टिवेट होगा। तो ये जो छठे भाव का आपने इसमें जितना संघर्ष किया है, सप्तम भाव उतना ही अच्छा आपको फल देगा। सप्तम भाव क्या है ये समझिए, सप्तम भाव क्या है। सप्तम भाव ऐसा नहीं है कि
मैं कई बार नवांश कुंडली की बात करता हूँ तब भी कहता हूँ कि सप्तम भाव सिर्फ ये हमारा पति पत्नी का भाव नहीं है। सप्तम भाव चौथे से चौथा है, सुख का भाव। दसम से दसम है, शक्ति का भाव, हमारे प्रोफेशन का भाव। तो ये सबसे पहले आपके जीवन में सुख की वृद्धि करेगा। दुश्मन का नाश करना आप सीख जाएंगे, दुश्मन का नाश होगा, आपकी शक्तियों की वृद्धि होगी। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे, टॉप पर पहुंचेंगे। आपके जीवन में जमीन जायदाद बढ़ेगी, जो आपके वाहन वगैरह है वो बढ़ेंगे। एक बार क्या है, संघर्ष के बाद आपको का पूर्व जन्म का भाग्य का भाव भी है, वो भी आपकी सहायता करेगा। विपरीत लिंग के लोग भी आपकी सहायता करेंगे। और इसके अलावा क्या है कि जो आपके बहन है, मुंह बोली बहन या खुद की बहन, वो आपकी तरक्की में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और मैरिड लाइफ में जो पहले प्रॉब्लम चली आ रही थी, वो जीवन में एक बड़े संघर्ष जब आएगा उसके बाद उनका हल भी आपका हो जाएगा। और अब आते हैं जी, अगर आपके सप्तम भाव में 10 का अंक हो और अष्टम भाव में 11 का अंक हो, तो जब सप्तम भाव में 10 का अंक और अष्टम भाव में 11 का अंक, तो ये संघर्ष का भाव हो गया। क्या संघर्ष? पार्टनरशिप में प्रॉब्लम। आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को जितना खुश रखने की कोशिश करेंगे उतना वो आप पर दबाव बनाएगा या बनाएगी। बिना मतलब के लोग आप पर कोर्ट केस कर देंगे, बिना मतलब के थाने कचहरी में खींचेंगे, बिना मतलब के पंचायत में खींचेंगे, और बिना मतलब का कोई इल्जाम लगा देगा कि जिसने मेरे साथ ये किया, और जो आपने गलत काम किया नहीं उसका इल्जाम आप पर लगा देंगे। तो फिर एक अंदर से बहुत गुस्से की भावना लोगों के प्रति। और फिर क्या है कि उसके बाद आपके जीवन में एक चेंज आएगा, जो जे आपने संघर्ष किए। और सबसे बड़ी बात, पूर्व जन्म का भाग्य के कारण प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगा कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। फिर लोग कहते हैं जी किसी ने कुछ कर दिया, ये कुछ किया नहीं होता। जिनके सप्तम भाव में 10 का अंक होता है, एक बार ऐसा टाइम आता है कि जातक को पूरा विश्वास हो जाता है कि यार किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो भाई ये किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, ये आपके ऊपर प्रकृति ने एक प्रेशर क्रिएट किया, आपको संघर्ष दिया। संघर्ष के बाद जब अष्टम भाव एक्टिव होता है तो भाई क्या कहना, रातों रात जमीन से आसमान पर पहुंचा देता है। रातों रात जातक बहुत अधिक तरक्की करता है। जो रातों रात राजनीति में मंत्री बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, उनकी कुंडली में ये ऐसे सप्तम भाव में 10वीं राशि और अष्टम भाव में 11 राशि और शनि थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो, जातक जिस क्षेत्र में कार्य करता है तो उसका कार्य करने का ढंग लोगों से अलग होगा। बड़े बड़े आविष्कार जातक करेगा, ससुराल पक्ष से बड़ा लाभ दिलवाएगा ये, अगर शनि थोड़ा सा भी अच्छा हो। और आपके जीवन साथी के रिश्तेदारों से भी जातक को लाभ होगा, अचानक लाभ होगा। वो रिश्तेदार जिनके साथ जातक की बिल्कुल नहीं बनती थी, विचारिक बहुत मतभेद थे, उनसे भी जातक को लाभ होगा। और कोई जब आप बड़ी मुसीबत में होंगे, कोई पुराना प्रेम संबंध रिवाइव होगा और आपकी हेल्प करेगा। और गूढ़ विद्याएं हैं जैसे ज्योतिष है, टैरेट कार्ड है, साइकोलॉजी है, इसके उपयोग से आप अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। बड़ी समस्या का हल आपको प्रकृति देगी। और सबसे बड़ी बात, समस्या आने से पहले आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देगी कि आपके जीवन में बड़ी समस्या आने वाली है, उसके बाद आप अपने आप को संभाल लेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा योग अब है जी, अगर आपके अष्टम भाव में 10 का अंक हो और नवम भाव में 11 का अंक हो, ये भी एक परफेक्ट योग है। पर इसमें क्या है, जीवन में एक बार
पता ही नहीं चलता कि क्यों अपमान हो रहा है, पता ही नहीं चलता कि क्यों मुसीबतें आ रही हैं। अचानक किसी लाभ होना होता है, जैसे पिताजी कहते हैं मैं तुझे 5 लाख दूंगा, भाई के कहने पर नहीं देते, लाभ होते होते रह जाता है। जमीन बिकनी होती है 10 लाख में, बंदा कहता मैं ले लूंगा, अगले दिन कहता है जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। इस तरह की अचानक घटनाएं होती हैं आपके जीवन में कि बड़ा लाभ होने से होते होते रह जाता है। और सब क्या है कि किसी ने आपका काम करना हो, अचानक उस पर बड़ी मुसीबत आ जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और किसी ऐसे तांत्रिक वगैरह के चक्कर में आप पड़ जाते हो कि उसके उपाय करने से लाभ की बजाय आपको हानि हो जाती है। ससुराल पक्ष के लोग आपके लिए नित्य नई क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो अचानक ही आपके जीवन में वो कहते हैं कि आसमान से गिरा खंजूर पर अटका, ऐसी बातें होती रहती हैं कि जातक बहुत कोशिश करने के बाद किसी मुसीबत से निकलता है तो पूरी तरह निकल ही नहीं पाता, कोई और मुसीबत आ जाती है। लेकिन जब ये होगा उसके बाद आपका भाग्य एक्टिव होगा। जब भाग्य एक्टिव होता है तो अंधेरी आती है, अंधेरी आती है सक्सेस की, अंधेरी आती है सफलता की, अंधेरी आती है आप अपने जीवन में अच्छे काम करने लग जाएंगे, धार्मिक काम अपने आप होने लग जाएंगे। उन लोगों की सहायता जिनको एक्चुअल में सहायता की आवश्यकता है वो आप सहायता करने लग जाएंगे। पहले तो आप उनकी सहायता करते थे जिनको सहायता की आवश्यकता ही नहीं थी, और अब क्या है आपको उन लोगों का साथ प्राप्त होगा, धार्मिक लोग, बुजुर्ग लोग जिनका आशीर्वाद आपको फलेगा। उन लोगों की सेवा होगी किसी बुजुर्ग बंदे की जो बहुत पवित्र आत्मा होगी, और उसके कारण आपका भाग्य आपका साथ देगा। और मैक्सिमम केस में ऐसा देखा गया है, नवम भाव में 11 नंबर की राशि है तो जातक अपनी जन्म भूमि से दूर अधिक सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसके अपनों की नेगेटिव एनर्जी से क्या है वो दूर चला जाता है। और जब भाग्य एक्टिव होता है तो बड़ी से बड़ी बदनामी से जातक को बचा लेता है। जातक खुलकर जिए, फिर एक बार समस्याएं आने के बाद जब अच्छा टाइम आए फिर खुलकर जिए तो बड़ी बदनामी से भी बचेंगे, कोर्ट केस से भी बचेंगे, बड़ी दुर्घटना से भी बचेंगे, जन्मभूमि से दूर भी तरक्की करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे उल्टा सीधा कैसा भी काम करें, भाग्य जब साथ देता है तो सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। एक बड़े संघर्ष के बाद अगर शनि थोड़ा सा भी शुभ है तो आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। आ गया जी आपके नवम भाव में 10 का अंक को, तो नवम भाव में 10 का अंक और 10वें भाव में 11 का अंक क्या होगा? भाग्य के कारण 99.9% पर जाकर आपके काम रुकेंगे। सबसे बड़ा ये होगा कि जातक थोड़ा सा अपनी जन्मभूमि से दूर कोई काम कर रहा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, एकदम उसके काम में दिक्कत आएगी। भाग्य के कारण कोई सोना चांदी खरीद रहा है, या कोई ऐसा रिस्क का काम कर रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, एकदम बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा। एकदम भाग्य उसको क्या है, ऐसा उसको लगेगा कि अब जीवन में कुछ नहीं रखा। और एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डराने के लिए नहीं, आपको पहले वार्न करने के लिए कह रहा हूँ कि नवम भाव में 10वीं राशि हो, 10 राशि हो, 10 अंक हो तो सुसाइड करने का विचार आपके दिमाग में आएगा। लेकिन आपने ये सोचना है कि ये जो हमारा जीवन है ये 2020 का मैच नहीं है। तो जब इतना आप डिप्रेस हो जाओगे भाग्य के कारण, पिता पिता के रिश्तेदार वो भी आपका मजाक उड़ाएंगे, तो फिर आपका 10वां भाव एक्टिव होगा। और 10वां भाव केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का भाव,
जब दसम भाव एक्टिव होता है तो जीवन में चमत्कार होते हैं। जब दसम भाव एक्टिव होता है तो आप ऐसा प्रोफेशन चुनते हैं, ऐसा काम करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। और आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी आपकी बहुत अच्छी सहायता करते हैं। सरकारी बंदों से भी लाभ होता है, राजनीतिक बंदों से भी लाभ होता है। आपको आपके जीवन में कहाँ होशियारी करनी है, कहाँ चालाकी करनी है, इस बात का इल्म भी हो जाता है। गरीब बंदों के साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी दुआ आपके काम आएगी और आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। जो भी आपको धोखा देने की कोशिश करेगा उससे पहले ही प्रकृति या उसका नाश कर देगी। और फिर बड़े संघर्ष के बाद आप जीवन की ऊंचाई पर पहुंचेंगे, उस लेवल पर पहुंचेंगे कि जहां आपकी हुकूमत चलेगी, कि जो कह दिया वो काम हो गया। और आपका ये असूल होगा कि किसी को धोखा देंगे नहीं। जो आपको धोखा देगा फिर चाहे वो पताल में चला जाए उसको आप छोड़ेंगे नहीं। और आपकी शक्तियों में इजाफा होता रहेगा। लेकिन जिनके कारण, जिसने आप बुरे समय में आपका साथ दिया है, उसको आप नहीं भूलेंगे और मरते दम तक आप उसका साथ निभाएंगे। तो अगर भाई आपके दसम भाव में 10 का अंक हो और 11वें भाव में 11 का अंक हो तो इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये अपने अपने शनि के घर हो जाते हैं। तो अगर शनि थोड़ा सा भी अच्छा हो, अगर शनि थोड़ा सा भी अच्छा हो तो स्ट्रगल कम करेगा, स्ट्रगल देगा, आपके प्रोफेशन में स्ट्रगल देगा, आपके कार्य क्षेत्र में देगा, लग पुलिंग भी करवाएगा, लेकिन इतनी नहीं करवाएगा कि आप डिप्रेशन में आ जाए। आपको सिखाने के लिए सिर्फ, कि जैसे टीचर बच्चे की पिटाई करता है कि उसको सही राह दिख जाए, माता पिता बच्चे को लाइन पर लेकर आने के लिए थोड़ी सी सख्ती करते हैं, उसी तरह एक टीचर की तरह, एक माता पिता की तरह आपके प्रोफेशंस में प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको समझ आ जाए कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। और आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि जीवन में थोड़ी सी किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे किसी से अपना काम निकलवाना है, और कलयुग में हमने कैसे जीना है, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाना है। एक बार लोगों के कारण, आसपास के लोगों के कारण आमदनी में भी आपके क्या है, गिरावट आएगी। लेकिन आपको बहुत कुछ जब सिखा जाएगा शनि, उसके बाद क्या है, आमदनी के स्रोत एक से अधिक हो जाएंगे, आपकी आमदनी के स्रोत एक से अधिक हो जाएंगे और आप का जो धन है वो संचित होगा, धन संचित रहेगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। और जो भाई बहन कभी आपके लिए, जिसने कभी ये सोचा कि ये तो भाई लोअर लेवल का बंदा है, आजकल कलयुग का जमाना है, भाई बहन भी उसी का करते हैं। कई तो मैंने बहनें भी ऐसी देखी कि अमीर भाई की घर जाकर अधिक समय लगाएंगी, अधिक मीठी मीठी बातें करेंगी रक्षाबंधन पर, और गरीब के घर एक फॉर्मेलिटी करने जाएंगी। तो जब आपके दसम भाव में दसम राशि और 11वें भाव में 11 नंबर की राशि हो तो भाई फिर ये बातें होंगी और उसके बाद फिर आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको एक अंदर से भावना उठेगी कि थोड़ा पैसा मैं सेव करूं, अपने लिए मैंने पैसा लगाना है। आपको थोड़ा सेल्फिश बना देगी कि मैंने अपने लिए जो करना है अपने लिए करना है। दुनिया की नजरों में लोग कहेंगे कि ये बंदा तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फिश है। लेकिन ये सेल्फिशनेस आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए अच्छी होगी, आपके रिश्तेदारों में आपका नाम चमकाने के लिए अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक चीज देखी गई है कि जहाँ तक अपने पुत्र वधू को, अपने दामाद को, उनके वो थोड़ा धन कई बार अधिक वो ले जाते हैं, अपनी होशियारी से कह लीजिए, जहाँ तक के दिमाग में कोई ऐसी भावना होती है। तो मैं, जब तक आप जिंदा है, क्योंकि एक दिन भाई सब नहीं जाना है,
तब तक किसी के नाम पर कोई अपनी निजी संपत्ति पैसे वगैरह ना करे, वसीयत वगैरह आप कर सकते हैं। आगे है जी आपके 11वें भाव में 10 का अंक हो और 12वें भाव में आपका 11 का अंक हो। तो जो 11वें भाव में 10 का अंक है, इसने भी थोड़ी सी क्या है आपकी कम संघर्ष देगा। नहीं तो क्या है कि मित्र एक बार आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, शत्रु के रूप में मित्र होंगे और मित्रों के कारण आपको नीचा, गिरावट ये सब देखना पड़ेगा। आपकी इज्जत भी थोड़ी खराब होगी आपके मित्रों के कारण। आपके सोशल सर्कल के कारण ऐसे लोग होंगे जो जिसके कारण आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा, जिनके कारण आपको नामोशी का सामना करना पड़ेगा और आसपास के लोगों के कारण आपके जीवन में बहुत से अच्छे अवसर आएंगे, उनमें से कुछ अवसर आपके हाथ में से निकल जाएंगे। किस्मत बहुत आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बार बार मौके देंगी, लेकिन वो मौके लोगों के कारण आप लोगों को दे देंगे, उनके सुख के कारण आप उनको दे देंगे। लेकिन जिसका भी आपने अच्छा किया वही आपके लिए जब बुरा करेगा तो फिर क्या है, अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा होगी। जब अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा होगी फिर क्या है, फिर आपका 11वां भाव मजबूत होगा, सॉरी 12वां भाव मजबूत होगा जिसमें 11 का अंक है। जब 12वां भाव मजबूत होगा तो ये कौन सा भाव है, ये हमारे पितरों का भाव है। जब आपके जीवन में आमदनी की प्रॉब्लम आए, मित्रों के कारण प्रॉब्लम आए, रिश्तेदारों के कारण प्रॉब्लम आए, दामाद के कारण प्रॉब्लम आए, पुत्र बहू के वधू के कारण प्रॉब्लम आए, उसके बाद आपके पितर आपका साथ देंगे और उनकी आत्माएं आपके अंग संग रहेंगी। तभी जहां आपका नुकसान भी कम होगा और जीवन के प्रति जो दुख है कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा वो भी थोड़ा कम होगा, जल्दी आप समझ जाएंगे। तो बहुत अच्छा है कि आपके जब पितर किसी ना किसी रूप में आपके साथ देंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या में से आपको निकाल लेंगे और अपने आप आपको बताते चले जाएंगे कि भाई अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है और आपको छोटी मोटी बीमारियां देंगे और उसका अर्थ ये होगा कि आप अपने जीवन में बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। किसी को उधार पैसे देते देते आप रह जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि अगर मैं इसको पैसे उधार दे देता तो भाई मुझे ये बहुत बड़ा नुकसान कर देता। और इसमें एक बात ये है कि आप जो हमारे ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की भावना, अच्छा मनुष्य होने की भावना, मनुष्य के गुण आप में बढ़ेंगे और आप के घर में कोई आ जाए उसका आप मान सम्मान पूरा करेंगे और उसकी दुआओं के कारण भी आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगर आपके 12वें भाव में 10 का अंक आ जाए तो आपका लगन हो गया कुंभ लगन। तो क्या होगा, एक बार खर्चा होगा। किसके कारण होगा, इसको हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक कुंडली में पित्तर दोष जैसा प्रभाव होगा कि बच्चों की शादी में रुकावट, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, बच्चा होने में रुकावट, इस तरह की प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगी। धन संचित करने में रुकावट। लेकिन जब पितरों के साथ आपने पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन फिर भी ये क्या है कि 12वां भाव गुरु का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो फिर भी एक अरसे के बाद इन जब एकदम खर्च हो जाएगा, एक बार कर्जा भी होगा तो जातक बहुत परेशान हो जाएगा कि पता नहीं कौन सी शक्ति, नेगेटिव पावर मेरा कुछ बिगाड़ रही है। जातक को ऐसा लगेगा कि किसी ने कुछ कर दिया, कोई तांत्रिक से कुछ करवा दिया, तो जातक खुद भी कई बार इन बहम भरमों के चक्कर में पड़ जाएगा। तो भाई वेट एंड वॉच कीजिए, इतना जल्दी आपने दिल नहीं छोड़ना, क्योंकि जब
ऐसी स्थिति आएगी कि बिना मतलब की समस्याएं, पता ही नहीं चलता क्यों समस्या आ रही है। बिना मतलब का खर्च, पैसे आते बाद में आए और खर्च पहले हो जाते हैं। संचित होने का तो कोई मतलब ही नहीं, पहले ही कई बार तो कर्जा लेना पड़ता है जो हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। एक जीवन में स्टेज ऐसी आएगी, उसके बाद आपका लगन स्ट्रांग होगा। जब लगन एक्टिवेट होगा, लगन स्ट्रांग होगा, तो भाई कुंडली का हर दोष मिट जाता है। लगन तो ऑल इन ऑल है। तो फिर समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका समाज में नाम भी बढ़ेगा, आपके पास धन भी होगा। धन का भाव भी ये है, लगन का भाव। और आपका काम करने का ढंग भी चेंज हो जाएगा, लोगों के साथ व्यवहार करने का ढंग भी चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी आपके पास अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में आपका एक अच्छा नेम एंड फेम होगा, एक अच्छा नाम होगा। लेकिन एक बार बड़े स्ट्रगल के बाद, फाइनेंस के कारण, पैसों के कारण, बड़े झटके के बाद और पितरों की थोड़ी क्रोपी के बाद होगा। पितरों के लिए अमावस्या के दिन या शनिवार की किसी दिन अमावस्या आ जाए, उस दिन कुछ ना कुछ अवश्य उनके लिए करें, तो ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि मकर राशि और कुंभ राशि ये क्या चमत्कार करती है हमारे जीवन में। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।